2 महीनों की मेहनत के बाद रानू चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बना लिया था। रानू चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बैठी हुई थी। रानू चिड़िया के पड़ोसी कौवे बहुत आलसी कौवे थे। उन्होंने तो एक दिन में ही झाड़ियाँ, कांटे और मोटी लकड़ियों से एक बहुत ही बड़ा और कांटेदार घोंसला बना लिया था। गौरी, चिड़िया को घर बनाने में पूरे 2 महीने लगे और हम चालाक कौवों ने केवल एक दिन में ही अपना घोंसला बना लिया है। थक गई हूँ कालू, तुम दाना ले आओ और मैं तो सोने लगी हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। जब वो उड़ती हुई कौवों के घोंसले के पास आती है तो रुक जाती है। ये घोंसला तो बेकार है, कांटेदार और लकड़ियों से बना हुआ। रानू चिड़िया गोरी कौवी को आवाज देती है, गोरी, गोरी बहन उठे। चिड़िया, अभी अभी तो मैं सोई थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। गोरी बहन, ये समय सोने का नहीं है, रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। चिड़िया, मेरा मूड ना खराब कर, जल्दी से अपनी बात बता और चली जा यहाँ से। गोरी, तुम्हारा घोंसला ठीक नहीं है। कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो कैसे आराम करेंगे इस घोंसले में। अपना घोंसला आरामदेह बनाओ और बस कर जाओ, और करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। चुप करके चली जाओ, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, मुझे सोने दो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी फिर से सो जाती है। कालू कौवा दिन भर जंगल घूमता, मीठे मीठे फल खाता और जहाँ दिल करता वो सो जाता है। कौवे भैया उठे, ये सोने का समय नहीं है। क्या है चिड़िया, तुम भी ना मुझे सोने नहीं देती हो। कौवे भैया, मैं आपका घोंसला देख कर आई हूँ। आपका घोंसला बहुत बुरा है, कांटे ही कांटे हैं घोंसले में। अपना घोंसला नया बनाए जिसमें आपके आने वाले बच्चे भी आराम कर सकें। कोई जरूरत नहीं है, मैं दिन को इधर उधर सो लेता हूँ और गोरी को ऐसे घोंसले में सोने की आदत पड़ गई है। जाओ, तुम अपना काम अच्छी तरह करो, हमें भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया चली जाती है। रानू चिड़िया मैदान में जाती है और वहाँ से अपना दाना लेती है और फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए फल लेने मीठे पेड़ के पास जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, आज घोंसले में वापस आते हुए थोड़ी कपास ले आना, अंडे के नीचे रख देंगे, ऐसा ना हो कि कांटा चुभने से हमारा अंडा ही टूट जाए। कपास कहाँ से मिलेगी, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कभी भी कपास वाला घोंसला नहीं बनाया। तुम चिड़िया से पूछ लेना। कालू कौवा अपने घोंसले से निकलता है और सीधा नदी किनारे जाकर सो जाता है, क्योंकि वो कांटों के घोंसले में रात भर जाकर गुजारता था और दिन में ही अपनी नींद पूरी किया करता था। गोरी कौवी शाम तक कालू कौवे का इंतजार करती है और फिर शाम के कालू की तलाश में घोंसले से निकलती है। कालू, तुम अभी तक सोए हुए हो? मैंने तुम्हें कपास लाने का कहा था। क्या करूं, रात भर जाकर गुजारता हूं। अगर चिड़िया का कहना हम मान लेते तो आज हमारा घोंसला भी आरामदेह होता। रानू चिड़िया कौवों की बात सुन रही थी। रानू चिड़िया के पास टोकरी में थोड़ी कपास थी। रानू चिड़िया वो कपास गोरी कौवी को दे देती है। गोरी, ये लो कपास, ये कपास अपने अंडे के नीचे रख लो, लेकिन जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा तो फिर क्या करोगी। चिड़िया, अंडा बचाएं, जब बच्चा आएगा तो देखा जाएगा। वो कौवे कभी भी आने वाले वक्त के बारे में नहीं सोचते थे। ऐसे ही 21 दिन गुजर जाते हैं और कौवों के अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आता है। अंडे से बाहर आते ही बच्चा रोने लग जाता है। मम्मा, पापा, मेरे कांटे चुभ रहे हैं। मेरे बच्चे, यहाँ मेरे पंख के ऊपर बैठ जाओ। छोटा बच्चा जैसे ही गोरी के पंख के ऊपर बैठने लगता है तो उसके पंख में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है और खून बहने लगता है। गंदे मम्मा पापा, पक्षी अपने बच्चों के आने से पहले घोंसलों को सजाते हैं और उन्हें आरामदेह बनाते हैं, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए कांटे ला कर रखे हुए हैं घोंसले में। अपने छोटे से बच्चे की बात सुनकर गोरी और कालू बहुत शर्मिंदा होते हैं। कालू, मैं अपने बेटे के पंख पर पट्टी करती हूँ और तुम नया घोंसला बनाने की तैयारी करो। अब करना ही होगा, क्योंकि अगर अब घोंसला नया ना बनाया तो हमारा बच्चा घायल हो जाएगा।
गौरी कवि अपने बेटे को लेकर रानो चिड़िया के घर जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो, 1-2 दिन मेरे बेटे को अपने घर में रख लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पहले ही दिन मेरे बेटे के पंख में कांटा चुभ गया। हम अब किसी भी तरह नया घर बनाएंगे। गौरी, समय पर काम किया हो तो हमें ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं हर हाल में आपकी मदद करूँगी। फिर गौरी कवि अपना बेटा चिड़िया के पास छोड़ जाती है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने लिए एक नया घर बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा अपना काम समय पर करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में गौरी कवि की चूड़ियों की दुकान थी। बुलबुल की बेटी की शादी थी। उसे अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेनी थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी बेटी की शादी है, मुझे अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेनी है, मगर पैसे नहीं है। आप गौरी कवि से कहें कि कुछ दिनों का उधार कर ले। बुलबुल, तुम चिंता न करो, मेरी बात गौरी कवि जरूर मान लेगी। फिर चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है। गौरी, अगर बुलबुल पैसे नहीं देगी तो मैं दे दूंगी। मुझे विश्वास है बुलबुल पर भी, मगर याद रखना बुलबुल 1 महीने से ज्यादा नहीं उधार चलेगा। मैं लुटा दूंगी, 1 महीने तक मैं पैसे लुटा दूंगी आपके। फिर बुलबुल गौरी कवि से चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। दिन गुजरते गए और 1 महीना पूरा हो जाता है। कालू जी, तुम जरा दुकान पर बैठना, मैं बुलबुल से पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठा कर ले आना उसके घर से। पैसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। गौरी कवि बुलबुल की तरफ जाती है। हाँ भी मोटो बुलबुल, टाइम पूरा हो गया, 1 महीना गुजर गया, लाओ मेरे पैसे दो, मैंने नया माल लेना है। गौरी बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और घर में जो कुछ था लग गया है तो मैं क्या करूं? जहाँ से भी दो, मुझे पैसे लेकर ही जाना है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। बुलबुल गौरी कवि की बहुत विनती करती है, मगर गौरी कवि कहाँ मानने वाली थी, वो डटी रहती है। लूसी कहाँ जा रही हो? आओ ना, चूड़ियाँ नहीं पहनोगी? तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। मुफ्त में दे दूंगा चूड़ियाँ, मेरी बात तो सुनो। मुफ्त में नहीं, मैं तो पैसों से लेने आई थी चूड़ियाँ, लाओ दिखाओ। कालू कौवा लूसी कबूतरी को चूड़ियाँ निकाल कर दिखाता है। ये लाल वाली कैसी हैं? ये तुम्हारे सफेद पंखों पर बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा लूसी के थोड़ा और पास आ जाता है। नहीं, मैं तो हरे रंग की लूंगी। लूसी, सच बताऊं तो तुम जो भी रंग पहन लो वो जचेगा तुम्हारे पंखों पर। कौवा लूसी के पंख को छूने की कोशिश करता है। बेशरम बुड्ढे कौवे, हटो दूर हो जाओ, मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी सुनिए, कहाँ हैं आप? लूसी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ उस गुंडे को, छोड़ूंगा नहीं। कबूतर गुस्से में डंडा लेकर कालू कौवे की तरफ जाता है। उधर गौरी कवि कुछ चूड़ियों के लिए बुलबुल से लड़ रही थी। रहम करो गौरी, मुझे ऐसे बेइज्जत ना करो। अगर चूड़ियाँ दे ही दी हैं तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। मैंने एक बार कहा ना, मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। रोती हुई बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, वो गौरी नहीं मान रही, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। बुलबुल, ये लो, तुम ये पैसे ले जाओ और उसके पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का कोई एहसास नहीं है। बुलबुल पैसे लेकर चली जाती है और गौरी कवि को दे देती है। गौरी क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी ही चूड़ियाँ टूटने वाली थीं। कबूतर आ जाता है। बेशरम बुड्ढे कौवे, इधर आ, बाहर, मैं देखता हूँ तुझे। जा तेरे जैसे मैंने कई देखे हैं।
दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर डंडे मार मार कर कौवे की दुकान की सारी ही चूड़ियां तोड़ देता है। कभी कौवा ऊपर तो कभी कबूतर ऊपर। सभी पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। गौरी भी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी चूड़ियां टूटी हुई देखकर गौरी तो दिल पकड़ कर बैठ जाती है। हाय मैं मर गई, कालू मेरी चूड़ियां कहाँ गईं? जब दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा ये बुढ़ा कौवा तो ऐसा ही होगा। कालू कौवा गौरी की तरफ आंख चुरा कर देखता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो गौरी से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल से पैसे लेने ना ही जाती। इस कालू की वजह से मेरी तो दुकान ही बर्बाद हो गई। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया नदी पर जाकर पानी पीती है और उसे फिर से भूख लग जाती है और वो दाना ढूंढने घने जंगल की तरफ जाती है। वहाँ एक उल्लू बैठा हुआ था। छोटी चिड़िया, क्या तुम चॉकलेट खाओगी? अगर आपके पास है तो मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। पहले तो मुझे बताओ तुम कितने बहन भाई हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझसे ये सब क्यों पूछना चाहते हो? अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतना बताओ कि तुम्हारे मम्मा पापा के पास घर में सबसे कीमती चीज क्या है? घर में तुम्हारी मम्मा अपने गहने कहाँ रखती है और पैसे कहाँ रखती है? मैं अभी तोते अंकल और कबूतर अंकल को आवाज देती हूँ। तुम मुझसे मेरे घर की बातें पूछ रहे हो। तुम जरूर कोई बुरे पक्षी होगे। छोटी चिड़िया, ना किसी को ना बुलाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर डरता हुआ वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया अपना दाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, वो उल्लू मुझसे मेरे घर की बातें पूछ रहा था, मगर मैंने उसे कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा अपनी चॉकलेट अपने पास ही रखो। आपने बहुत अच्छा किया बेटी, कभी भी किसी अजनबी को अपने घर की बातें नहीं बताते। कालू जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं। मैं ये अपने गहने संदूक में छुपा देती हूँ। हाँ गौरी, मैंने भी अपने पैसे अलमारी में छुपा दिए हैं। पापा, मैं भी खेलने के बाद अपने खिलौने मम्मा के संदूक में रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर मेरे खिलौने ही ले उड़े। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा पहाड़ों के पास बैठा हुआ था कि वहाँ उसका दोस्त कीकी भी आ जाता है। जग्गू दोस्त, आज मेरे मम्मा और पापा दूसरे जंगल मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। अच्छा, जब वो तुम्हारे नए कपड़े लाए तो मुझे भी दिखाना। वहाँ एक उल्लू आ जाता है जब जग्गू और कीकी बातें कर रहे थे। कबूतर के बच्चे, मेरे पास ये चॉकलेट है, क्या तुम ये चॉकलेट खाओगे? हाँ अंकल, मैं भी लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, चलो गेम खेलते हैं। पहले तुम दोनों मेरे सवालों के जवाब दोगे, फिर दूंगा मैं तुम दोनों को ये चॉकलेट। पूछो उल्लू अंकल, पूछो सवाल। कबूतर के बच्चे, पहले तुम बताओ, तुम्हारे मम्मा पापा अपने घर में कीमती चीजें कहाँ रखते हैं? ये तो सीक्रेट है, मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैं बताऊं अंकल? हाँ बताओ बच्चे। जग्गू दोस्त, घर की बातें किसी को नहीं बताते, ये उल्लू बुरा भी हो सकता है। अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं लेनी तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे और जग्गू को गेम खेलने दो। हाँ कीकी, तुम जाओ यहाँ से। फिर कीकी वहाँ से चला जाता है। अंकल, मेरी मम्मा अपने गहने अपने संदूक में रखती है। जीत गया, जग्गू जीत गया। अब मेरा सवाल है, तुम्हारे पापा अपने पैसे कहाँ रखते हैं? मेरे पापा अपने पैसे अपनी अलमारी में रखते हैं। यार बड़े भाई, आज रात चोरी करने जाना है। मैंने एक छोटे कौवे को लालच देकर सब पूछ लिया है। क्या वो कौवा लालची था? हाँ, उसने चॉकलेट के लालच में मुझे अपने घर की सारी ही बातें बता दी।
फिर रात को दोनों उल्लू कौवों के घर में जाते हैं। गहने कहाँ थे उल्लू को मालूम था। अलमारी की चाबी कहाँ है ये भी जग्गू ने उसे बताया हुआ था। इसलिए वो दोनों उल्लू मिनटों में ही कौवों के घर का सफाया करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब कौवे उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो लुट चुके हैं। मेरे गहने, वो चोर मेरे गहने भी ले गए। मगर उन्हें मेरी अलमारी की चाबी का कैसे मालूम हुआ? मैंने तो चाबी पुराने घोंसले में छुपा कर रखी थी। ये सब सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कल मैंने चॉकलेट के लालच में आकर एक उल्लू को अपने घर की सारी बातें बताई थी और वही उल्लू हमारे घर को लूट कर चले गए। जग्गू बेटा, आपने बहुत बुरा किया। मैंने आपको समझाया भी था कि कभी भी अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते। फिर जग्गू अपने मम्मा पापा से वादा करता है कि वो उस दिन के बाद कभी भी अपने घर की सीक्रेट बात किसी से भी नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।